रात का सन्नाटा अक्सर सिर्फ खामोशी नहीं लाता, कभी कभी वो अपने साथ ऐसी गूंज भी लाता है जो इंसानी कानों से नहीं बल्कि रूह से सुनी जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, एकदम सुनसान जगह पर अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मानो कोई छुपा हुआ चेहरा आपको अंधेरे से देख रहा हो। और आप लाख समझाएं, लेकिन दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं ये फुसफुसाहट चलती रहती है, तुम अकेले नहीं हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो महज एक क्राइम केस नहीं है। ये कहानी है उस जगह की जहां इंसानी खून से भी गहरी चीजें बह चुकी थीं, जहां दीवारों ने सिर्फ खून के छींटे नहीं देखे बल्कि पाप की छाप भी सोख ली, जहां एक कत्ल हुआ पर असली डर उसकी लाश से नहीं बल्कि उसके बाद रह गए साए से शुरू हुआ। सोचिए जरा, जब किसी इंसान की जान जाती है तो पुलिस आकर सबूत ढूंढ लेती है, अदालत में केस चलता है और कानून सजा सुना देता है, लेकिन उस मरे हुए इंसान की आत्मा वो कहां जाती है? क्या वो चैन से सो जाती है या फिर हमेशा उसी जगह पर बंद कर रह जाती है, इस इंतजार में कि उसका दर्द सुना जाए, उसका सच सामने आए? इस कहानी में अपराधी सिर्फ इंसान नहीं थे, उनके साथ मौजूद थी उनकी खुद की परछाई जो हर रात उन्हें तंग करती थी। वे सोने की कोशिश करते तो आंखों के सामने वही खून से लथपथ चेहरा आ जाता। वे कान बंद कर लेते, लेकिन फिर भी उन्हें किसी की टूटी हुई चीखें सुनाई देती। यहां तक कि उनकी सांसें भी उनके अपने गुनाह का सबूत बन चुकी थीं। और ये सिर्फ अपराधियों की बात नहीं है, उस जगह पर जाने वाला हर इंसान आज तक ये दावा करता है कि वहां किसी अनजानी ताकत का साया मौजूद है। किसी ने कहा कि उसने खून से भीगी जमीन को सांस लेते देखा, किसी ने कहा कि आईने में खड़ा चेहरा उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का था, और कुछ लोग कभी वापस लौटे ही नहीं। तो दोस्तों, आज आप एक ऐसी दास्तान सुनने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां क्राइम और हॉरर मिलकर इंसान की आत्मा को नंगा कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि यह कहानी अपराधियों के लिए सजा थी या उस जगह पर कदम रखने वाले हर शख्स के लिए एक शाप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी कहानियों की सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ डरना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं कि इंसान के गुनाह कैसे उसकी आत्मा का पीछा करते हैं, तो अभी चैनल एंट्रिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके भीतर तक उतरकर आपको हिला देती हैं। गांव की सीमा पर एक ऐसा मकान खड़ा था जिसे लोग सिर्फ दूर से देखते थे, लेकिन पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उसकी टूटी हुई छत, दीवारों से बहती सीलन और खिड़कियों पर जमा धूल मानो चीख चीख कर कहती थी, यहां इंसान नहीं बल्कि उनके पाप जिंदा रहते हैं। सालों पहले यहीं एक खौफनाक कत्ल हुआ था। पुलिस की फाइलों में उसे बस एक क्राइम केस कहा गया, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो किसी साधारण हत्या से कहीं ज्यादा था। कहते हैं, उस रात जब चाकू की पहली वारदात हुई तो पूरे मोहल्ले ने एक साथ चीख सुनी थी, और जब तक लोग दौड़कर वहां पहुंचे, कमरे में सिर्फ खून था। दीवारों पर छींटे, फर्श पर गहरे धब्बे और खिड़की पर लटकती एक परछाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लाश को उठाया और घर को सील कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब कोई उस कमरे का दरवाजा खोलता तो जमीन से फिर से नमी की तरह खून रिसने लगता। फॉरेंसिक ने इसे सीलन और पुराने धब्बों का खेल बताया, लेकिन गांव के लोग मानते थे कि वह खून अब भी ताजा था, क्योंकि आत्मा अब भी वहीं फंसी हुई थी। समय बीतता गया, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही लोग बदल जाते। किसी का चेहरा पीलापन लिए लौटता, किसी के बाल सफेद हो जाते, और कई लोग कभी वापस ही नहीं आए। जिन्होंने हिम्मत की और भीतर तक गए, उन्होंने एक जैसी बातें कहीं कि आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और की टूटी हुई आंखें दिखीं, कि अंधेरे में खड़े खड़े उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन को पकड़ लिया हो। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने उस कमरे से अब भी वही आवाज सुनी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चैन चाहिए। और फिर कहानी ने और भी भयानक मोड़ लिया, क्योंकि सालों बाद वही अपराधी जिसने यह कत्ल किया था जेल से छूटकर गांव लौटा। उसने कोशिश की कि वह घर उसकी यादों से मिट जाए, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे साफ दिखा, वही चेहरा, वही खून से सना हुआ साया उसे घूर रहा था। उसकी नींदें टूट गईं। वो चीखते हुए उठ बैठता, पसीने से लथपथ, और उसके कानों में हमेशा वही शब्द गूंजते, तू मुझसे बच नहीं सकता। अब यह घर सिर्फ अपराध का सबूत नहीं था,
बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जेल बन चुका था, जहां अपराधी भी कैद था और पीड़ित की आत्मा भी। और इस कैद खाने से आज तक कोई बाहर नहीं निकला, कम से कम अपनी सही मानसिक हालत में तो नहीं। जेल की सलाखों के पीछे बीते सालों ने अपराधी रघुनाथ को बूढ़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो गए थे और आंखों में अब वह पुरानी दरिंदगी नहीं बची थी। पर जब वह गांव लौटा तो हर किसी ने महसूस किया, उसकी चाल में, उसकी सांसों में अब भी पाप का बोझ दबा हुआ था। लोगों ने उसे देखा और आपस में फुसफुसाने लगे, ये वही है जिसने उस घर को शापित बना दिया। रघुनाथ ने खुद को समझाया, वो सब पुराना किस्सा है, अब मैं आजाद हूं। लेकिन आजादी सिर्फ कागजों पर थी, उसकी आत्मा तो अब भी कैदी थी। जैसे ही उसने उस घर की तरफ निगाह डाली, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। खिड़की के पीछे उसे किसी के खड़े होने का आभास हुआ, लेकिन जब आंखें मलीं तो वहां सिर्फ टूटा हुआ शीशा था। उस रात वो अपने पुराने कमरे में सोने गया, पर नींद कहां आती। उसकी पलकों पर वही कत्ल का मंजर दोहराने लगा। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंज उठी, रघुनाथ, तूने सोचा मैं मिट जाऊंगा? मैं यही हूं, तेरे खून की तरह, तेरे हाथों से चिपका हुआ। रघुनाथ पसीने से तरबतर उठ बैठा। उसने कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन पीली रोशनी में दीवार पर खून जैसा लाल धब्बा साफ दिख रहा था। उसने हाथ लगाया, सूखा था, लेकिन आंखें फेरते ही उसे लगा धब्बा फैल रहा है, मानो दीवार से ताजा खून रिस रहा हो। अगले दिन उसने शराब में खुद को डुबोने की कोशिश की ताकि ये सब वहम लगे, लेकिन शराब भी उसके डर को और गहरा करने लगी। कभी उसे लगता कि पीछे कोई खड़ा है, कभी आईने में अपना चेहरा देखकर उसे लगता कि उसकी आंखें बदल गई हैं। अब वो आंखें उसकी नहीं, बल्कि उस मरे हुए इंसान की हैं, जिसे उसने बेरहमी से मार डाला था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि रघुनाथ की हालत बिगड़ रही है। वो अकेले सड़क पर खड़ा होकर हवा में चीखता, कभी दीवारों से बातें करता तो कभी खुद को चाकू मारने की धमकी देता। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने खुद कहा, वो हर रात मेरे बिस्तर के पास खड़ा होता है, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होती हैं, और जब मैं आंखें खोलता हूं तो वहां कोई नहीं होता। अब यह साफ था कि रघुनाथ सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि खुद अपनी आत्मा का कैदी बन चुका था। उसका अतीत उसे खा रहा था, और जिस आत्मा को उसने मुक्त नहीं होने दिया, वही आत्मा अब उसका पीछा कर रही थी। रघुनाथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो रातों को चीखता, अपने घर के दरवाजे पीटता और कभी सड़क पर भागते भागते गिर जाता। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसके आसपास रहने वाले लोग भी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। पहले पहल यह छोटी छोटी बातें थीं। किसी के दरवाजे पर खून की बूंदें दिखती, लेकिन दरवाजा खोलते ही सब गायब हो जाता। किसी के कमरे में नींद टूटती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कान में धीरे से कह रहा हो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। औरतें पानी भरने जाती तो कुएं में अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और की आंखें देखती, लाल, सूजी हुई, गुस्से से भरी हुई। धीरे धीरे पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई। लोगों ने उस घर के पास से निकलना बंद कर दिया। रात होते ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती। बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं दिया जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, यह सिर्फ रघुनाथ का अपराध नहीं, बल्कि उसका शाप है। गांव के कुछ नौजवान हिम्मत करके उस घर तक गए। उन्होंने सोचा कि सब अंधविश्वास है, लेकिन लौटकर आने पर उनकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। उनमें से एक ने बताया, हमने अंदर कदम रखा और तुरंत हवा भारी हो गई। हमें लगा कोई हमारी सांस रोक रहा है। आईने में देखा तो पीछे खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। दूसरे ने कहा कि उसने साफ सुना, रघुनाथ अकेला नहीं है, और तभी कमरे की दीवार से खून की लकीरें बहने लगीं। अब यह साफ था कि आत्मा सिर्फ रघुनाथ को नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। लोग सोचते थे कि अपराधी की सजा अदालत ने दे दी, लेकिन असली सजा अब गांव भुगत रहा था, और इस डर से कोई बच नहीं पा रहा था। गांव में अब रात और दिन का फर्क मिटने लगा था। लोग सुबह जागते थे, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे, थकी हुई सांसें और डर से जमे चेहरे सब कुछ बयां कर देते थे। क्योंकि वे रात को सोते नहीं थे, वे रात को युद्ध लड़ते थे अपने सपनों में। हर रात गांव के अलग अलग लोग एक ही सपना देखते। सपने में वे उसी पुराने घर में खड़े होते, जहां दीवारें खून से बह रही होती, खिड़कियों से टूटी फूटी आवाजें आती। हम यहां फंसे हुए हैं,
हमें आजाद करो। और जब भी कोई उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता, अचानक उसका रास्ता बंद हो जाता। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, दीवारें सिकुड़ने लगती और हवा में वही गंध फैल जाती, सड़े हुए खून की गंध। गांव की औरतें कहती कि जब वे सोने जाती तो महसूस होता कि बिस्तर पर उनके पास कोई बैठा है। बच्चे रोते और कहते कि उनके खिलौने रात में अपने आप चलने लगते हैं। और कुछ बूढ़े, जिन्होंने जीवन में सब कुछ देखा था, उन्होंने मान लिया कि यह अब किसी इंसानी बस की बात नहीं। यह आत्मा सिर्फ डराना नहीं चाहती, यह आत्मा इंसान के अंदर घुसकर जीना चाहती है। रघुनाथ की हालत और भी बिगड़ गई। वह चिल्लाता, यह सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने उसका खून बहाया था, अब वो मुझसे बदला ले रहा है। कभी वह खुद को दीवार से टकराता तो कभी जमीन पर घिसटते घिसटते बेहोश हो जाता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर बार जब उसे होश आता, उसके शरीर पर नए खरोंच और कटे फटे निशान होते। डॉक्टर कहते, ये उसने खुद किए हैं, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते, नहीं, ये किसी अदृश्य हाथ की पकड़ है। अब गांव का हर शख्स इस सवाल से जूझ रहा था, क्या यह आत्मा सिर्फ एक बेकसूर की है जो न्याय चाहती है, या फिर यह कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों की आत्माओं को अपनी गहराई में खींचकर उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। गांव अब खामोश कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। दिन में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हर खिड़की पर मोटे पर्दे खींच जाते, हर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता। लेकिन आत्मा को इन ताले चाबियों की परवाह नहीं थी। वो अब खुलकर खेल खेल रही थी। एक रात पूरे गांव ने एक साथ आवाज सुनी, सन्नाटे को चीरती हुई, जमीन हिला देने वाली गूंज। रघुनाथ ने खून किया था, लेकिन सज्जा तुम सबको मिलेगी। आवाज इतनी गहरी थी कि हर घर की दीवारें कांप उठी। बर्तनों की खनक, शीशों का टूटना और बच्चों की चीखें पूरे गांव में फैल गईं। लोग डर के मारे इकट्ठा हुए और पंचायत बुलाई। किसी ने कहा, हमें उस घर को जला देना चाहिए। किसी ने कहा, नहीं, आग से आत्मा और भी भड़क जाएगी। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह आत्मा इंसाफ चाहती है, और जब तक उसे सच और न्याय नहीं मिलेगा, यह हमें नहीं छोड़ेगी। सबने तय किया कि उस घर के भीतर जाकर एक अनुष्ठान करेंगे। पंडित बुलाया गया, धूप बत्तियां, मंत्र और गंगा जल लाया गया। लोग कांपते हाथों से मशालें लेकर उस घर के भीतर गए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा और भारी होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हर दीवार से खून की धाराएं बहने लगी। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी एक एक करके मशालें बुझने लगी। अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि सामने खड़ा चेहरा भी दिखना बंद हो गया। और फिर सबने एक साथ देखा, खून से लथपथ एक साया जिसकी आंखें जल रही थीं। वो सीधे रघुनाथ की तरफ बढ़ा। रघुनाथ घुटनों पर गिर पड़ा, चीखते हुए, मुझे माफ कर दे, मैंने गुनाह किया है, मुझे बख्श दे। लेकिन साया रुकने वाला नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तेरे गुनाह का बोझ अब तेरे साथ नहीं रहेगा, अब यह सबका होगा। पूरा घर हिल गया। गांव वाले भागकर बाहर निकले, लेकिन कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। और रघुनाथ, जब लोग सुबह अंदर गए तो उन्होंने उसका शरीर पाया, लेकिन चेहरा गायब था, मानो आत्मा ने उसका चेहरा खींचकर अपने साथ ले लिया हो। रघुनाथ की मौत के बाद लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो जाएगा, गांव में एक बार फिर शांति लौट आएगी और वो साया हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। उस रात जब चांद पूरा था, पूरे गांव में एक ही सपना फैला। हर इंसान, बच्चा, औरत, बूढ़ा, सबने एक साथ वही सपना देखा। सपने में वे सब उस शापित घर के भीतर खड़े थे। दीवारें खून से बह रही थीं, फर्श पर शव बिखरे थे और खिड़की से वही आवाज आ रही थी, रघुनाथ तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब लोग जागे तो उनके तकियों पर खून के धब्बे थे। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। पंडित ने फिर मंत्र पढ़े, लेकिन इस बार मंत्रों की आवाज खुद ही उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें पलट गईं और उसने कांपते हुए कहा, यह आत्मा अब एक नहीं रही, ये हर किसी में बांट गई है। अब पूरा गांव इसकी गिरफ्त में है। धीरे धीरे लोग पागल होने लगे। कोई आईने में खुद का चेहरा देखता तो उसे लगता उसकी आंखें बदल गई हैं। किसी को लगता कि उसकी परछाई अब उसकी नहीं, बल्कि किसी और की है। औरतें रोती, बच्चे नींद में चीखते और मर्द रात को घर से बाहर भागकर जंगलों में खो जाते। एक एक करके गांव वीरान होने लगा। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन जहां भी जाते उन्हें वही आवाज पीछा करती, इंसाफ,
इंसाफ, इंसाफ। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सफर में अनजान चेहरों को साथ चलते देखा और जैसे ही मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आखिरी रात, जब गांव पूरी तरह खाली होने वाला था, एक औरत ने अपने दरवाजे पर लिखा पाया, यह अपराध कभी नहीं मिटेगा। जो खून बह चुका है वो अब तुम्हारी नसों में है। आज भी वो घर खड़ा है, टूटी हुई दीवारों के साथ, सन्नाटे के बीच। लोग कहते हैं अगर आप वहां जाएं और ध्यान से सुने तो आपको कानों में वही आवाज गूंजती है, मैं यही हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे अपराध की दास्तान थी जिसने इंसान की जिंदगी को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी कैद कर दिया। रघुनाथ मरा, लेकिन उसके गुनाह की गूंज मिट नहीं सकी। उसका पाप दीवारों में घुल गया, हवा में तैर गया और गांव के हर इंसान की सांसों का हिस्सा बन गया। शायद यही सच्चाई है कि इंसान अदालत से बच सकता है, कानून की सजा से बच सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर बैठे अपराध से कभी नहीं बच सकता। अपराध की सजा सिर्फ जेल नहीं है, वो डर है, वो बेचैनी है, वो आवाज है जो बार बार फुसफुसाती है, तू चाहे जहां भाग जा, मैं तेरे साथ हूं। और यही वजह है कि उस गांव का नाम आज तक कोई लेना नहीं चाहता। वो घर आज भी खड़ा है, सुनसान और वीरान, लेकिन उसके हर कोने में वो आवाज कैद है। कहते हैं अगर कोई वहां अकेले एक रात गुजार ले तो सुबह तक उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि पाप का साया उसके साथ चिपक जाता है। तो सोचिए, क्या अपराध कभी सच में मिटता है, या फिर हर गुनाह एक नया शाप बनकर अगली पीढ़ी तक पीछा करता है? अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके भीतर तक झकझोर दिया, तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुनाई जाती। यहां हम वो सच बताते हैं जो आंखों से छुपा रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा महसूस करती है। याद रखिए, डर बाहर से नहीं आता, डर हमेशा अंदर से उठता है।